दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिंदुस्तान के शुरू करदा INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर और चाइना और पाकिस्तान के इश्तराक से शुरू किए जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और BRI बेल्ट एंड रूट इनिशिएटिव को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम आज आपके साथ ये शेयर करेंगे कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स चाइना के BRI और हिंदुस्तान के INSTC में से कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा फिजिबल है और इन दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट से जुड़े कंट्रीज का ज्यादा फायदा किस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तान और चाइना में से कौन अपने प्रोजेक्ट को ज्यादा इफेक्टिवली डेवलप कर रहा है। इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल में जाने से पहले इस इलाके के पॉलिटिकल एसोसिएशन पर एक नजर डालना जरूरी है, क्योंकि जो कंट्री जिसके साथ ज्यादा करीबी ताल्लुकात रखता है, इस कंट्री की कोशिश होती है कि वो अपने मुल्क माशी और इक़्तिसादी राबिते भी इसी दोस्त कंट्री के साथ ज्यादा शेयर करे। चाइना के शुरू करदा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट BRI और हिंदुस्तान के INSTC के लिए ईरान और रशिया सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं। अलबत्ता चाइना ने ईरान के मुतबादिल के तौर पर पाकिस्तान को रखा है, क्योंकि चाइना के लिए अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए CPEC के रूट से ज्यादा इफिशिएंट और सेफ रूट कोई और था ही नहीं। मगर इसके बावजूद चाइना ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ईरान में करने का ऐलान किया है। चाइना की ईरान में की जाने वाली इस इन्वेस्टमेंट के दो बड़े हिस्से हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा एनर्जी के सेक्टर में, जिसके बाद ईरान का झुकाव पाकिस्तान और चाइना की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि हिंदुस्तान ने ईरान में बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे कि चाबहार पोर्ट इस वक्त हिंदुस्तान अपने खर्चे पर डेवलप कर रहा है। चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के पीछे हिंदुस्तान का वही मकसद था जो चाइना का पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में ग्वादर पोर्ट को डेवलप करने के पीछे है। हिंदुस्तान चाहता था कि चाबहार पोर्ट को डेवलप करके ईरान के थ्रू इन सेंट्रल एशियाई लैंडलॉक ममालिक तक अपनी तिजारत को फैला सके, और वो तमाम एशियाई ममालिक ने भी हिंदुस्तान की इस थ्योरी का शुरू में खैर मकदम किया था, जिसमें रशिया सर फहरिस्त था। मगर जैसे ही चाइना ने BRI, CPEC और कारे का आइडिया दिया और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को डेवलप करना शुरू किया, तो इन तमाम ममालिक के सामने अब दो ऑप्शंस मौजूद थे, एक हिंदुस्तान का INSTC और दूसरा चाइना के BRI। इन दोनों ऑप्शंस में से इन तमाम ममालिक के लिए चाइना का इनिशिएटिव ज्यादा मौजूद नजर आने लगा, क्योंकि चाइना इन प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा तेजी के साथ डेवलपमेंट का काम शुरू कर रहा था, जिसकी वजह से INSTC में शामिल तकरीबन 12 ममालिक में से 95% ने INSTC के मुकाबले में BRI को तरजीह दी और एक एक करके चाइना के इस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में शामिल होने लगे। और आखिर में हिंदुस्तान के इस रीजन में बहुत ही करीब समझे जाने वाले दो ममालिक ईरान और रशिया ने भी BRI के तहत बनने वाले CPEC के प्रोजेक्ट में शमूलियत का ऐलान करके हिंदुस्तान को इस रीजन में तनहा कर दिया है। हिंदुस्तान के दोनों दोस्त ममालिक ईरान और रशिया ने पाकिस्तान में CPEC के तहत चाइना और पाकिस्तान के इश्तराक से बनने वाले इकोनॉमिक जोन्स में इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को तेज करने के लिए अपने तिजारती वफूद को भी कई दफा पाकिस्तान भेजा है, और पाकिस्तान के इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बड़े लेवल पर मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है। और मुस्तकबिल करीब में मुमकिन है कि रशियन सदर पाकिस्तान का दौरा करे और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट का ऐलान करे, क्योंकि इन तीनों ममालिक के दरमियान जो तिजारती टाइज थी, इनको बहुत पहले ही हल किया जा चुका है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान के शुरू करदा INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर की 7200 किलोमीटर पर मुश्तमिल इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 12 मेंबर ममालिक हैं, जिनमें से अक्सर अब इस प्रोजेक्ट में इस तरह से इंटरेस्टेड नहीं है जिस तरह से चाइना के BRI और CPEC से पहले थे। इस प्रोजेक्ट को 2000 में हिंदुस्तान, रशिया और ईरान ने मुश्तरका तौर पर प्लान किया था। इस वक्त उस प्रोजेक्ट ने हिंदुस्तान से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान से फिर रशिया समेत इन तमाम लैंडलॉक सेंट्रल एशियाई ममालिक से गुजार कर यूरोप तक पहुंचाना था। इस प्रोजेक्ट को यानी INSTC को इस ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखकर डिजाइन किया गया था कि इससे हिंदुस्तान, ईरान, रशिया और अजरबैजान के दरमियान तिजारती रवाबित को मुस्तहकम किया जा सकेगा, और इन तमाम ममालिक को जिनके पास सी पोर्ट की सहूलत मौजूद नहीं है, वो ईरान के चाबहार पोर्ट से मुस्तफीज हो सकेंगे। इस सिलसिले में 2002 में
ईरान, अफगानिस्तान, रशिया और अजरबैजान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड के कुछ एग्रीमेंट्स भी किए गए थे, मगर इन ममालिक ने हिंदुस्तान के ईरान का चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट को सामने रखा तो मालूम हुआ कि चाबहार पोर्ट में इतनी कैपेसिटी ही मौजूद नहीं है कि इतने सारे ममालिक तिजारती बेड़ों के लिए सहूलियात मुहैया कर सके। ईरान के चाबहार पोर्ट की मैक्सिमम कैपेसिटी 9.5 मिलियन टन पर एनम हैंडल करने की टोटल कैपेसिटी है। वो इस वक्त जब चाबहार पोर्ट पर मजीद लगभग इतनी ही इन्वेस्टमेंट की जाए जितनी इन्वेस्टमेंट अब हिंदुस्तान चाबहार पोर्ट पर कर रहा है। इसके अलावा ईरान में एक और सी पोर्ट है जिसका नाम है बंदर अब्बास। ईरान का पोर्ट बंदर अब्बास इस वक्त ईरान का 75 से 83% ट्रेड हैंडल करता है और उसकी कैपेसिटी में मजीद इजाफे की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, जबकि इस पोर्ट को इस वक्त मोस्ट कंजेस्टेड सी पोर्ट में शामिल किया जाता है। ये जानते हुए भी कि ईरान के ये दोनों सी पोर्ट्स में इतनी अहलियत ही मौजूद नहीं है कि इन तमाम ममालिक के तिजारत को संभाल सके, फिर भी हिंदुस्तान की जिद की वजह से 2017 में इस कॉरिडोर के पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर का सहारा लेकर एक कार्गो कॉन्वॉय रशिया से हिंदुस्तान तक पहुंचाने की नाकाम कोशिश की गई 2017 में की गई, मगर इसके नतीजे में ये पता चला कि 40% शॉर्ट रूट के चक्कर में इस कार्गो पर तकरीबन 73% इजाफी खर्चा आया है, जिसके बाद रशिया, ईरान और दीगर सेंट्रल एशियाई ममालिक ने BRI और चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में शमूलियत का ऐलान कर दिया। INSTC का इब्तिदाई तखमीना $620 मिलियन का लगाया गया था, जो कि ईरान, काजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने बर्दाश्त करना था, जबकि रशिया और हिंदुस्तान में INSTC के जो प्रोजेक्ट्स थे इन पर इतना ज्यादा बोझ नहीं डाला गया था। इंजीनियर्स के मुताबिक INSTC का ये प्रोजेक्ट हिंदुस्तान और ST पीटर्सबर्ग के दरमियान तकरीबन 9000 किलोमीटर के फासले को कम करेगा, यानी इस पोर्ट तक रिसाई के लिए हिंदुस्तान को आज तकरीबन 16,000 किलोमीटर का तवील रास्ता तय करना पड़ता है, जबकि INSTC के जरिए ये फासला कम होकर 6,800 किलोमीटर रह जाएगा और साउथ एशियाई ममालिक को यूरोपीय मंडियों तक रिसाई हासिल करने के लिए तकरीबन 55 से 65 दिन का सफर तय करना पड़ता है, जबकि INSTC के जरिए ये 65 दिनों का फासला सिर्फ और सिर्फ 27 दिनों में तय किया जा सकता है। थ्योरी के हद तक महदूद हिंदुस्तान की कैलकुलेशंस को उस वक्त दस्का मिला जब ईरान के चाबहार पोर्ट पर होने वाली इन्वेस्टमेंट में एकदम से कमी देखी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर सालाना $25 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का वादा किया था, मगर हकीकतन हिंदुस्तान 50% इन्वेस्टमेंट भी चाबहार पोर्ट पर नहीं कर सका। साल 2019 में हिंदुस्तान ने अपने सालाना बजट में चाबहार पोर्ट पर इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ $6 मिलियन रखा। इसी तरह पहले भी जिस हिसाब से इस पोर्ट को डेवलप करना था इस हिसाब से नहीं कर सका, जिसकी वजह से चाबहार पोर्ट अब तक सिर्फ 9% ही डेवलप हो सका है, जबकि इसके मुआहदे के तहत 2020 के मिड तक इस पोर्ट को 100% डेवलप करके ऑपरेशनल करने की हिंदुस्तान ने हामी भरी थी। हिंदुस्तान ने ईरान में इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह USA की लगाई गई सैंक्शंस करार दिया है, जबकि हकीकत यह है कि हिंदुस्तान खुद आज से तकरीबन 1 साल पहले से माशी मुश्किलात का शिकार रहा है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने ही लोगों से छुपाए रखा था, जिसे आखिर में छुपाया नहीं जा सका। और 2020 के शुरू में हिंदुस्तान ने अपनी माशी बदहाली का एतराफ किया है, जबकि इस इंडियन गवर्नमेंट के माशी बदहाली के बारे में इन्हीं के सेंट्रल बैंक के एक्स गवर्नर और इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज में अहम समझे जाने वाले एक स्टेट सेक्रेटरी ने बहुत पहले बताया था कि इन दोनों माहिरीन ने माशियात का कहना था कि हिंदुस्तान का इक्तिसादी पहिया रुक चुका है, जिसे छुपाने के लिए मोदी और इसके जिले फेक फिगर बना कर इंडियंस को बेवकूफ बना रहे हैं। इंडियन हुकूमत की इस नालायकी से फायदा उठाते हुए पाकिस्तान और चाइना ने ईरान को ये ऑफर दी कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के साथ साथ एक और लाइन बिछाई जाएगी, जिससे ईरान से ईंधन को ग्वादर, ऑयल सिटी और चाइना के इन इलाकों तक पहुंचाया जाएगा जो पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के साथ साथ
और याद रहे चाइना अपने इन एरियाज इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को आजकल बहुत तेजी के साथ बढ़ा रहा है ताकि सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से मजीद बेहतर अंदाज में फायदा उठाया जा सके। चाइना और पाकिस्तान के इस गैस और ईंधन के पाइपलाइन के मंसूबे को और ग्वादर पोर्ट में होती हुई तेजी से डेवलपमेंट को देखकर रशिया समेत तमाम सेंट्रल एशियाई ममालिक ने सीपेक और चाइना के BRI के इनिशिएटिव में शमूलियत का ऐलान किया, क्योंकि कार्य के थ्रू पाकिस्तान के पोर्ट कासिम और ग्वादर पोर्ट को इन ममालिक से जोड़ने और चाइना और यूरोप से इन ममालिक तक इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स पर तो बहुत पहले ही से काम हो रहा था। अब हिंदुस्तान और अमेरिका अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए और चाइना के इन प्रोजेक्ट्स को नाकाम करने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं, जिसकी मिसाल हालिया दिनों में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को की जाने वाली ऑफर्स हैं। अमेरिका पाकिस्तान को की जाने वाली ऑफर्स का सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये कि किसी तरह से भी किसी कीमत पर भी सीपेक और BRI को कामयाब नहीं होने देना, क्योंकि अगर ये दोनों प्रोजेक्ट्स कामयाब हुए तो न सिर्फ हिंदुस्तान इस खित्ते में तन्हा रह जाएगा बल्कि अमेरिका का असर रसूख भी इस पूरे खित्ते में खत्म हो जाएगा, जिसके बाद चाइना और रशिया को अपनी तिजारती मरासिम बढ़ाने के लिए खाली जगह मिलेगी और चाइना को सुपर पावर बनने से किसी तरह से रोका नहीं जा सकेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।